स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 100 एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यू। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो ये है, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? ये है कांस्ययुगीन सभ्यता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ये वेद। वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका है वेद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है इंद्र का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है, लगभग 250 बार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मान जनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो ये था मगध एक शक्तिशाली राज्य था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, जिसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौटिल्य यानी कि चाणक्य प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो ये अपनाया था कलिंग युद्ध में। जब हजारों लोग मारे गए थे तो अशोक थे, सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चाणक्य द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी? ये की गई थी अर्थशास्त्र की रचना की गई थी चाणक्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये बनवाया था अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था, जो कि भोपाल में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो गुप्त वंश का सर्वाधिक महान शासक था समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो ये थी थानेश्वर। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ये थानेश्वर थी। महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो ये पतंजलि को महाभाष्य के रचयिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था 1800। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये थे कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन भारत में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे प्रसिद्ध था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो ये लिखे गए ना ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख अधिकतर लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ब्रह्मगुप्त के द्वारा शून्य की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में, गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिए गए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त वंश के किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? तो कविराज किसे कहा जाता है? कहा जाता है समुद्रगुप्त को, क्योंकि इनके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए तो उसमें इसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में सप्त सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं किस नाम से जानी जाती थी? जानी जाती दीनार। मतलब गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की जाती थी उसको क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। गुप्त शासकों का प्रमुख धर्म कौन सा था? तो दोस्तों इसका धर्म था वैष्णव धर्म, यानी कि जो गुप्त शासक थे ना वो वैष्णव धर्म को अपनाते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस शासक ने इलाहाबाद प्रशस्ति को अंकित करवाया था? तो ये करवाया था समुद्रगुप्त के द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति को अंकित करवाया गया था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत राष्ट्रकूट वंश की
राजधानी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वप्नवास दत्ता नामक नाटक किसके द्वारा रचा गया था? ये गया था विशाख दत्त, विशाख दत्त के द्वारा स्वप्नवास दत्ता नामक नाटक लिखा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तमिल ग्रंथ संगम साहित्य का संबंध किस काल से है? तो इसका ये संगम काल से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो ये राजनीति और अर्थशास्त्र से, अर्थव्यवस्था से संबंधित है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये कौटिल्य है, चाणक्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाजनपद काल कितने राज्यों से मिलकर बना है? तो ये बना है 16 महाजनपद से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुप्तकालीन प्रसिद्ध वैदर्याचार्य पुस्तक चरक संहिता के लेखक कौन है? तो ये चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षण के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सप्त सिंधु में कौन सी 7 नदियां थी? तो ये थी गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी। ये प्रमुख 7 नदियां थी जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? तो ये था लोथल। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम प्रसिद्ध बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया था? तो ये हो गया था गुर्जरों प्रत्यार्का के द्वारा अपना वंश स्थापित कर लिया गया था। भारत में सबसे पुराना ज्ञात सिक्का कौन सा है? तो ये है पंचमार्क सिक्का सबसे पुराना सिक्का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त काल में कौन सी भाषा राजकीय भाषा थी? ये थी संस्कृत गुप्त काल की राजकीय भाषा थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से देखने को मिलते हैं त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो हर्षवर्धन किस वंश का था? तो ये वर्धन वंश का था हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के कौन है? तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो ये कांचीपुरम देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुषाण शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा अपनाई थी? तो ये अपनाई थी महायान को फॉलो करते थे कुषाण शासक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सप्तवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये था गौतमी पुत्र सतकर्णी, सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृत व्याकरण के रचयिता कौन है? तो ये पाणिनि के द्वारा संस्कृत व्याकरण की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त में किसकी व्याख्या की गई है? तो ये की गई है वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है पुरुष सूक्त में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाजनपद काल में अवंतिका किस राज्य की राजधानी थी? तो ये किसकी थी? अवंती की राजधानी क्या थी? अवंतिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म की किस शाखा को दक्षिणी बौद्ध धर्म कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हीनयान को दक्षिणी बौद्ध धर्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के शासकों के द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था गुप्त वंश के द्वारा, यानी कि कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य वंश की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो ये पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था राजराज चोल के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तमिल भाषा की प्राचीनतम रचनाएं किस साहित्य में संकलित है? तो ये संगम साहित्य में संकलित किया गया है, जो कि प्राचीन भाषा की प्राचीनतम रचना है। रामायण के रचयिता कौन है? तो ये रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये हुआ था पुरुषपुर में कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? ये हुई थी कुषाण काल में गांधार कला का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा क्या थी? तो बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा क्या थी? तो ये अष्टांगिक मार्ग देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाजनपद काल में अंग की राजधानी क्या थी? तो ये अंग की राजधानी थी चंपा। क्या थी? चंपा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो ये पुष्य शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। भारत में सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो ये प्राचीन लिपि कौन सी है? ये ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये कौन था? तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित की रचना की गई है। गुप्त काल को किस रूप में जाना जाता है? तो गुप्त काल किसको जाना जाता है? स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेगस्थनीज किसके दरबार में रहा करता था? तो किसके में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज रहता थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रयाग परिस्थिति किसके बारे में जानकारी देता है? तो ये देता है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है प्रयाग परिस्थिति। प्रयाग परिस्थिति किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हर्षियन के द्वारा लिखा गया है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस शासक ने संस्कृत को राज की भाषा बनाई थी? किसने बनाई थी? तो समुद्रगुप्त के द्वारा संस्कृत को राज की भाषा बनाया गया था। तो इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, गुप्त वंश की राज की भाषा क्या थी? तो ये थी संस्कृत देखने को मिलती है। तो गुप्त काल की प्रमुख मुद्रा कौन सी है? तो ये दीनार चलती थी गुप्त काल के शासन काल में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? तो ये न्यूनतम आयु थी 20 वर्ष। 20 वर्ष का जो होगा ना, वो व्यक्ति बौद्ध धर्म अपना सकता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो ये था धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सांची का प्रसिद्ध स्तूप किसके द्वारा डिजाइन किया गया? किसके द्वारा बनाया गया था? ये किया गया था अशोक के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ये किया था समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में रहा करते थे? ये रहते थे विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में नवरत्न देखने को मिलते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अजातशत्रु किस महाजनपद का शासक था? तो ये किसका था? मगध का प्रमुख शासक था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो किस भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों? पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली भाषा में लिखे गए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में किस राज्य का वर्णन किया है? तो किसका किया है? मगध का वर्णन किया है मेगस्थनीज पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका। गुप्तकालीन सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों ये दशावतार मंदिर देखने को मिलता है, जो कि गुप्तकालीन का एक प्रसिद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस मौर्य शासक ने बिंदुसार के बाद गद्दी संभाली थी? तो किसने संभाली थी? सम्राट अशोक के द्वारा गद्दी संभाली गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कौन सी की थी? परम भागवत गुप्त शासक के द्वारा पदवी धारण की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वेद में जादू टोने एवं चिकित्सा के बारे में बताया गया है? तो किसमें बताया गया? अथर्ववेद में डिटेल में बताया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तमिल संगम साहित्य का संबंध किस भाषा में किया गया है? तो ये किया गया तमिल में, तमिल भाषा में देखने को मिलता है। किस गुप्त शासक के शासनकाल में हूण भारत आए? तो किसके में आए थे? स्कंद गुप्त के शासनकाल में हूण उन्होंने भारत में प्रवेश कर लिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो ये बनी थी कांसे की बनी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने कहा था मुझे अजातशत्रु राजा बनाओ? किसने कहा था मुझे अजातशत्रु राजा बनाओ? तो ये किसने कहा था? ये गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी? तो किसकी थी दोस्तों? बज्जी की राजधानी क्या थी? तो वैशाली देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज के उत्पादन में निपुण थे? किसमें निपुण थे दोस्तों? ये मिट्टी के बर्तन में निपुण थे। मिट्टी के बर्तन का निर्माण अधिक से अधिक किया करते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुमारी देवी की मूर्ति किस सभ्यता से मिलती है? तो ये मिलती है सिंधु सभ्यता के द्वारा मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में विभाजित कर दिया गया था? ये कर दिया गया था चौथी बौद्ध परिषद में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। इसी युद्ध के बाद अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त काल के दौरान कौन सा विज्ञान सर्वाधिक विकसित हुआ था? तो ये हुआ था गणित। गणित का सबसे ज्यादा विकास हुआ था गुप्त काल के बाद।